लूटने वालों का, उनके साथ बेईमानों के साथ लगे लोगों का, बेईमानों के साथियों का राम लक्की ड्रॉ के नाम से पैसे लूटे और गरीबों के पैसे लूटे और मजदूरों के। आंटी तुम 2 मिनट तुम्हारे से पूछेंगे तब बता देना। श्री राम लक्की ड्रॉ के नाम से इन लोगों से पैसे लूटे कि तुम्हारे को 1000 रुपया महीना दोगे तो 25,000 रुपये देंगे और 25,000 रुपये नहीं तो सोने की चैन देंगे, फ्रिज देंगे। ये इनमें लिखा हुआ है। ये बात सही है, यही बोला था ये कह के पैसे लिए थे। अब 4 तारीख की रात को जो इनका सरगना है वो गाड़ी में टेम्पो में माल भर के और अपने मकान बेच के और भाग रहा था। तो यहाँ के कानपुर समाज के लोग जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उन्होंने उस टेम्पो को रोका और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस को बुला लिया तो पुलिस को मैंने ही फोन किया, अभी इनके पैसे दिलाओ गरीबों के। उन्होंने बात करी थी और ये लक्की ड्रॉ 1 महीने बाद खत्म होना था, उसको हिसाब करना था। 1 महीने पहले ही सबका पैसा इकट्ठा करके चंपत होने के फिराक में था। तो थाने के अंदर आते 2 मिनट चुप रहे ना, थाने के अंदर बुला लिया। ये सारे लोग इसके पीछे पीछे चले गए। तो थाने के लोगों ने इनको धक्के मारे और कहा कि तुमने हमसे पूछ के लिया था, ऐसे बोल के इनको बदतमीजी करी। ये बदतमीजी करी। मेरे को मोहनलाल जी धाकड़े ने फोन करा और बुलाया। मैंने SHO से बात की। मैंने कहा भाई एक बार बताओ, तुमने इनको गाली गलौज कराया, ये गलत बात है। अगर किसी औरत के साथ कोई अत्याचार होगा, कोई गंदा काम हो जाएगा, क्या पुलिस वालों तुमसे पहले पूछेगा क्या कि मेरे से पैसे लूट गया, तेरे से पूछ के तो फिर लूटेगा ही नहीं आदमी। 1 घंटे तक वालों को मैंने गाली गलौज करा। मैंने कहा मैं चौधरी राज सिंह का चेला हूँ और चौधरी राज सिंह जब गरीबों को कोई लूटता था तो पुलिस वालों को मारता था। इतनी नौबत आई मेरे को बोलने के लिए। मैंने SHO को बोला, पवन को, मैंने कहा SHO साहब, आपने राजधानी पार्क के अंदर 250 करोड़ की जमीन में कॉलोनी कटवाने का काम किया है। अगर तुम गरीबों का मुकदमा दर्ज नहीं करोगे तो मैं पुलिस कमिश्नर के पास जाऊंगा, होम मिनिस्टर के पास जाऊंगा, तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। तो वो मामले लगा, ये भी तो मामला ये दारू बेचने वालों का चल रहा, मैं भी बीच में आ जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि इससे पैसा भी आ जाएगा, बंदा तो पकड़ रखा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने केवल 7 आदमियों का नाम दर्ज करा मुकदमे में। और उस मुकदमे के अंदर भी जैसे किसी के पास 5 कार्ड है, किसी का 8 कार्ड है, सारा नहीं लिखा उसने, थाने में मुकदमा बनाया नहीं। और थाने के अंदर रिमांड 2 दिन का लेके आए कोर्ट से और 2 दिन के अंदर उससे पैसा इकट्ठा कर लिया बेईमान से। लेकिन हमारे लोगों का कोई बयान दर्ज नहीं करा। हमारे लोग को नहीं बता रहे वो जमीन का पैसा कहाँ है। जब पैसा पता लगेगा तभी तो इनको पैसा मिलेगा। तो पैसे की जांच नहीं कर रही पुलिस, बल्कि उस आदमी से पुलिस वाले पैसे खा रहे। तो मेरा ये कहना है, आज इन सब लोगों ने तय किया है कि हम पुलिस कमिश्नर के पास भी जाएंगे, थाने में भी जाएंगे, होम मिनिस्टर, भारत सरकार, गृह मंत्री, दिल्ली सबके पास जाएंगे। और इन्होंने इस बात के लिए, मैं भाई तो हूँ इनका, लेकिन आज मुझे इन्होंने तय भी कराया कि जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाएगा हम तुम्हें अपना भाई बनाएंगे। मैंने वकालत नहीं करी, लेकिन आज इन्होंने मुझे वकील चुना है इस काम को लड़ने के लिए। हाँ, ये बात सही है कि गलत है? तुम पीछे तो नहीं भाग जाओगे, यही बात हुई है ना हमारी। चतर सिंह जी, कितने के लोग हैं जो सामने आ रहे हैं अभी? ये कम से कम 2000 लोग हैं। 2000 लोग हैं और ये 150-200 लोग का आपके सामने भी है। लेकिन इनके अंदर एक आदमी के पास 5 तरीके से भी लूटने का काम किया है। तो हम इनकी कंप्लेंट थाने में देंगे, लिखवाएंगे। और आर्थिक अपराध शाखा जहाँ SHO कह रहा था कि वहाँ मुकदमा दर्ज होगा तो वहाँ भी लिख के देंगे। और जिस दिन बड़े अफसर हमें बुलाएंगे, टाइम देंगे, हम सारे लोग जाएंगे, परिवार को लेके आओगे। खुलासा कीजिए कि इस अपराध में कौन कौन लोग शामिल हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से हमारी जो निगम पार्षद का जो
तथा कथित पति बना हुआ, पति नहीं है वो, उसका नाम राजेंद्र लाडला है। लाडला की क्या जाति होती है हमें ये भी नहीं पता, अपना सर्टिफिकेट दिखा दो, ठीक है। और कोई मैरिज नहीं हुई, आपको पता ही ये बात है। मैं अब आज हमारा विषय ये है, इसके लिए बाद में बात करेंगे, वो बाद में करेंगे, पहले इसी पे रहते हैं। उन्होंने खाटू श्याम जी में ज़मीनें खरीदी है, हमारे गरीबों को पैसे मिलने चाहिए, वो ज़मीन बेचो। और जो जगह जगह रोज मकान खरीद रहे गरीबों, और उसका जो नाम जिसने साइन करे हैं, इन लोगों ने उसको ऑथराइज बना रखा था, रोहतास सोनवाल है उसका नाम, अच्छा। जिसको कल पुलिस ने जेल में भेजा है। और जेल में भी तब भेजा जब हमने कोशिश करी, हमने बड़े अफसर से बात की, तो ये मामला है कि ये हिंदी मैंने लिया था, तो इनका मुकदमा भी पूरा दर्ज नहीं हुआ, इनकी लड़ाई लड़ेंगे। आपको सरकार पुलिस प्रशासन के लोग देख रहे हैं, क्या आग्रह आप करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन सरकार से? प्रार्थना करूंगा कि इन गरीबों के पैसे दिला दो बस। हम तो इतनी देर चाहते हैं कि इनके पैसे मिल जाए, और इनका जो गरीबी का, कोई बेचारे अपने पति से छुपा के वो डाल रही है, कोई मेरे जीजा से छुपा के डाल रही है, कोई बेटियां जो है अपने देवर जेठों से छुपा के डाल रही है। एक एक करके बोलो, कुछ समझ में आए। पहले आप बोलो। मैं ये कह रही लड़की वही रहो। फरीदाबाद से गाय के डाल रही बेचारी, अब हॉस्पिटल में पड़ी, मैंने खूब पीछे पड़ी, मेरी लड़की के पैसे देते, लड़की के पैसे 3 महीने से चक्कर काट दिया, हम ज्यादा 5 तारीख का नाम लिया, 5 तारीख को तो फरार। ठीक, अब आप बोलो जरा। मैं ये कहना चाहती हूँ, राजेंद्र लाडला जिसको बोल रहे हैं, इतना कमीनापन उसने शुरू से ही और अब तक उसने निभाया है कॉलोनी के लिए। और जिस कॉलोनी में रहता है उस कॉलोनी में तो कोई धोखा करता ही नहीं है, ये तो उसी कॉलोनी में धोखा कर रहा है, उसी कॉलोनी में रह रहा है, उसी ने उसको इसलिए जिताया कि वो हमारी मदद करे, हमारा सहारा बने और हमारी हर बात सुने। वो तो मेहनत के पैसों को किसी और के साथ में लेकर के और वो भाग गया, उसको दंड, सख्त से सख्त दंड मिलना चाहिए उसको। आगे और लाल सूट वाले क्या कहना चाहते हैं? सर उसने हमारे पैसों से जमीन खरीदी, बेईमानी करी, धोखेबाजी करी, हम विधवा औरतें बड़ी मुसीबतों से पैसे जोड़े थे कि हमारे बच्चों के काम आएंगे, हमारे से बहुत धोखेबाजी की है और हमारे पैसों से जमीन खरीदी और लाडला उसकी मदद करके भगा रहे हैं।